will discuss transmissibility. This diagram we have discussed before. This is the same diagram like this, which we discussed in absolute motion. In case of transmissibility, again we will take the same diagram. In absolute motion, we discuss the motion of body about some axis, and in relative motion, we discussed the relative motion of two bodies. Now we will talk about transmissibility. What is transmissibility? जो फोर्स अपन ने लगाया है वही फोर्स फाउंडेशन पे ट्रांसमिट हो रहा है, उसका जो रेशियो रहेगा, जितना फोर्स ट्रांसमिट हुआ है और जितना फोर्स लगा है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी। जो आपका स्प्रिंग फोर्स रहेगा और डैम्पिंग फोर्स रहेगा, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, जैसा कि अपन ने पहले 2-3 डेरिवेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसे द स्प्रिंग and damping force are kx and cx dot respectively. We know that. Amplitude कितना बोल रहा है वाइब्रेशन का a, so that the maximum value of these forces will be ka and c omega a. किसकी बात कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स की। ठीक है, ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, तो Ft इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट। Ft इज द रिजल्टेंट और फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो Ft इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के स्क्वायर प्लस रूट के ए स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ए स्क्वायर। इसमें ए बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट के स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये कौन सी हुई आपकी इक्वेशन? C1। देन रेशियो निकालेंगे अपन। Ft is the force transmitted to the foundation after applying force F। तो रेशियो हो जाएगा इसका transmissibility, we are representing it by Tr is equal to Ft upon F। This is your equation C2। प्लीज नोट कर लीजिए। डायग्राम बना लेना, समझने में आसानी रहती है।
नोट कर लिया सबने? अरे नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, हो गया यस नोट। Now from equation F9, F is the force. So F is equal to AK root 1 minus omega upon omega n का स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस 2 epsilon omega upon omega n का स्क्वायर. This is your equation C3 derived from equation 9. When we put the values of F and Ft in equation C2, transmissibility Tr will be A root K square plus C square upon AK root 1 minus omega upon omega square का whole square plus 2 epsilon omega upon omega n का whole square. So after deriving, the ratio of Ft upon F will be root 1 plus 2 epsilon omega upon omega n का square upon root 1 minus omega upon omega n के square का whole square plus 2 epsilon omega upon omega n का square. ये इक्वेशन आपकी C4. ये अपने क्या मिल गया? रेशियो मिल गया ट्रांसमिसिबिलिटी का. क्या है? Ft अपॉन एफ. Ft है इसमें फोर्स ट्रांसमिटेड और F है फोर्स अप्लाइड. नोट कर लीजिए.
तेरी दुआ आज तो नेट खत्म हो गया ना। मैं बोल रहा हूँ पापा हर महीने 150 रुपए देते, 100 रुपए और कर लो यार, कम से कम जियो करवा दो, उतने में ज्यादा नेट। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया आप लोगों ने सबने? यस सर, हो गया। ओके, नाउ the equation C4 is same as equation B5. तो जो आपका रेशियो है एफ टी अपॉन एफ का, वो बराबर होगा ए अपॉन बी, इन विच ए एंड बी आर द एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, अब ये हो गई आपकी इक्वेशन C5। अब मैं ये बोलूं इफ एफ अपॉन एफ is equal to 0.25, then the system is said to have 25% transmissibility. ये सेंटेंस समझ में आया? मतलब मैं एफ उधर ट्रांसफर कर दूं तो एफ टी इज इक्वल कितना हो जाएगा? 0.25 एफ। दैट मीन्स 25% ट्रांसमिसिबिलिटी। इसको नोट कर ली जल्दी। नोट कर सबने? Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम which will explain in these points.
पहले डायग्राम लो, किन दो के बीच ग्राफ बना हुआ है, एक ट्रांसमिसिबिलिटी विच इज द रेशियो ए अपॉन एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन. Omega is the frequency of force and omega n is the natural frequency. इसमें a और b क्या है आपके एम्पलीट्यूड्स हैं. इस छोटे डायग्राम में जब मैं आऊंगा तो फाई और अल्फा क्या है, ये एंगल्स हैं आपके, फेज डिफरेंस. ठीक है, और ओमेगा अपॉन ओमेगा इन हो गया आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो. ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं ये है क्या. सबसे पहले क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन starts when transmissibility is less than unity and omega upon omega n is greater than 2. ठीक है, वाइब्रेशन आइसोलेशन स्टार्ट्स, ट्रांसमिसिबिलिटी कितना बोला है, लेस देन 1, मतलब के नीचे 1 के नीचे रहेगी. ये जो रेशियो है यहाँ 1 इसके नीचे होना चाहिए. और ओमेगा अपॉन एन कितना बोल रहा है, ग्रेटर देन √2. मतलब इस पोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो डैश लाइन बनी है इसकी बात हो रही है. अब इसको मुझे एक्सप्लेन कौन कर सकता है, खाली इतना पोर्शन मैंने क्या, ट्रांसमिसिबिलिटी लेस देन 1 और फ्रीक्वेंसी रेशियो ग्रेटर देन √2. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या उस लाइन का, कि ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो 1 से कम है और फ्रीक्वेंसी रेशियो √2 से ज्यादा है. इसका क्या मतलब हुआ. जो एम्पलीट्यूड बी है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन √2. मतलब जो फोर्स अप्लाई वो कम हो गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स कम हो गई है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया. मतलब अपन जब कोई भी लाइन पढ़ते हैं तो उसको थ्योरी से रिलेट करके पढ़ना है अपने. ठीक है, तो क्या बोल रहा था, एरिया ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन स्टार्ट्स व्हेन ट्रांसमिसिबिलिटी is less than unity and omega upon omega n greater than √2. Thus, when the frequency omega of exciting force is given, the isolation mount can be designed such that omega upon omega n is greater than √2. If omega is small, the value of omega n should be small, and the value of natural frequency results from high value of mass or low value of stiffness. Thus, if the disturbing frequency omega is low, the isolation can be accomplished by adding certain amount of mass to the system. फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए क्या करेंगे, या तो वेट ज्यादा होना चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ मास, या लो वैल्यू ऑफ स्टिफनेस. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड में क्या बोल रहा है, डैम्पिंग इज इंपॉर्टेंट स्पेशली एट रेजोनेंस, अदरवाइज ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी एक्सेसिवली लार्ज. ये तो अपन भी जानते हैं कि भाई रेजोनेंस कंडीशन नहीं आना चाहिए, तो उसमें एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा. थर्ड पॉइंट है, इन द वाइब्रेशन आइसोलेशन रीजन, जो अभी अपन ने डिस्कस किया था. कितना हो जाएगा, TR इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1.
ये कौन सी इक्वेशन से लिखा है? हमने C4 से लिखा है, और एप्सिलॉन क्या कंसीडर कर लिया उसमें? 0 कंसीडर कर लिया। ठीक है, एप्सिलॉन किसका रेशो था? डैम्पिंग ऑब्लिक क्रिटिकल डैम्पिंग, तो उसे हटा दिया, कंसीडर ही नहीं करा अपन ने, तो TR जो है ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? यूनिटी वैल्यू ऑफ TR occurs at 2 points where omega upon omega n is 0 and √2 for all values of damping। ये देखो यहाँ पे 0 है तो ये 1 आ रहा है, और ये √2 आ रहा है तो ये √2 पे 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? अंडर आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशन TR must be 0, hence omega upon omega n as large as possible, thus natural frequency of system should be small, that is weak spring with fairly heavy mass। ठीक है, ये बस नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे अपन।